नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है, जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जूनियर मिस्टर राजस्थान कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका नीलेश भाटिया जो है इसमें जूनियर मिस्टर राजस्थान बने, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कोटा के अंदर भी एक चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, उसमें अगर हम बात करें मिस्टर राजस्थान किसको बनाया गया था तो अनिल कुमार को बनाया गया था, जिसका संबंध कहाँ से था तो जिनका संबंध था हमारे उदयपुर जिले से। और नीलेश भाटिया की अगर हम बात करें तो याद रखना है कि भाई इनका संबंध आता है हमारे अजमेर जिले से, ठीक है ना। नीलेश भाटिया का संबंध कहाँ से आता है तो अजमेर जिले से इनका संबंध आता है। और अगर हम बात करें जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है तो इसका आयोजन आपको याद रखना है, इसका आयोजन हुआ था भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कहाँ चलाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर जो है याद रखना है कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, नवीन मोटर पंजीकरण और स्वीप गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने तो राज्यपाल ने किससे राज्य स्तर पर सम्मानित किया है? तो आंसर होगा इसका निशांत जैन को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि कहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो याद रखना जालोर के, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान के किन सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इसका सांवला राम विश्नोई को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, दो नाम याद रखना है, एक तो इसका और एक शिशुपाल सिंह बगड़िया का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान पत्रिका को ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया है? तो आंसर होगा रवि बिश्नोई। अगर बात करें रवि बिश्नोई को जो है याद रखना, इनका संबंध कहाँ से है तो इनका संबंध आता है हमारे जोधपुर जिले से, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में याद रखना है कि जो T20 की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की जो घोषित की गई उसमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं तो रवि बिश्नोई उसमें शामिल हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा इसका टी रविकांत को जो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 के भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन में राज्य के किस शहर को चुना है? तो यार दूसरे स्थान पर रखा है, तो आंसर होगा इसका जैसलमेर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है आपको। अगला है हमारा, कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय कृषिगत महिला संस्थान भुवनेश्वर ने राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो आंसर होगा इसका महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ में यहाँ पे एमओयू किया है, जिसने हाल ही में रखना है एक मक्के की जो नई किस्म विकसित की है, जिसका नाम क्या है प्रताप शंकर 6, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका एक और नवाचार है जो उदयराज चोला है, वो भी इसका एक नवाचार है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोदनी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका आयोजन जो है जयपुर के अंदर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। नंबर 1 है, केंद्र सरकार की पीएम सर्वोदय योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों को चुना गया है? तो आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी, यानी जयपुर को चुना गया है और जोधपुर को और सीकर को इसमें चुना गया है, ये ध्यान रखना। अगर बात करें पीएम सर्वोदय योजना के तहत तो इसमें याद रखना जो घर के ऊपर अगर बात करें, घरों के ऊपर यहाँ पे क्या लगाया जाता है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, यानी घर की जो छत होती है उसकी छत पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे सोलर पैनल लगाया जाता है इस योजना के तहत। और ये बजट में हाल ही में घोषणा की गई, इसमें राजस्थान के कितने जिलों को चुना गया है तो 3 जिलों का। इस पर अगर बात करें राजस्थान के 3 जिलों में जो है कुल मिला के 1000 मेगावाट प्रत्येक जिले के अंदर लगने वाला ये होंगे ना, यानी 1000 सोलर पैनल लगेंगे। हर एक जिले के अंदर कितने लगेंगे तो 1000 सोलर पैनल लगेंगे। यानी अगर बात करें राजस्थान के अंदर कुल मिला के कितने सोलर पैनल जो है छतों के ऊपर लगाए जाएंगे इस योजना के तहत तो 3000 लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि पीएम सर्वोदय योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश में 3 शहरों में 3000 रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में कितने लगेंगे तो 1000 लगेंगे। अगर बात करें भाई ये जो है सोलर पैनल लगने वाले वो किसके लिए लगेंगे तो योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के घरों में फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत पूरे देश में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखना। अगर बात करें तरंग शक्ति 2024 तो इस युद्ध अभ्यास का अगर बात करें तो इसका आयोजन होने वाला है अगस्त 2024 के अंदर, ठीक है ना। अभी तो काफी दूर है, नहीं अगस्त 2024 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो देखो 12 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अगर बात करें तो ये किसके लिए होने वाला है तो जो एयरफोर्स होती है, ये एयरफोर्स जो है यहाँ पे याद रखना जो पार्टिसिपेट करने वाली है अलग अलग देशों की, वो भी कितने देशों की तो 12 देशों की पार्टिसिपेट यहाँ पे करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका आयोजन कहाँ होगा तो जोधपुर के अंदर जिसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसमें कि भाई इस युद्धाभ्यास में 12 देश की एयरफोर्स शामिल होगी।
इसमें अगर हम बात करें तो देखो यूएस है, फ्रांस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य देश भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास का आयोजन कब होगा? तो अगस्त 2024 में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है एम श्रीवास्तव, जिसकी अगर हम बात करें फुल फॉर्म का नाम आपको याद रखना है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये जो है राजस्थान के वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। अगर हम बात करें हाल ही में इनको जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इनको जो है याद रखना कि स्थायी रूप से जो है जब तक कि हमने कार्यकाल को पूरा नहीं कर लेते तब तक इनको याद रखना जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भाई सबसे पहले अगर देखो डीवाई चंद्रचूड़ की अगर बात करें तो ये हमारे राजस्थान की जो है भारत के चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़। और कमलकांत वर्मा की अगर बात करें 1949 में जब हमारे राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी, उसके पहले न्यायाधीश कौन बने थे? तो कमलकांत वर्मा को इसका सीजे बनाया गया था फर्स्ट बार, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 3 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका आयोजन जो है कोटा के अंदर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल में याद रखना है कि जो मिस्टर राजस्थान बने थे उसमें किसमें? वेट लिफ्टिंग के अंदर, वो भी अगर हम बात करें ये कोटा में ही इसका आयोजन किया गया था। और ये अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का तो उसमें जो है अनिल कुमार उसमें विजेता रहे थे, और जिनका संबंध कहाँ से था? तो उदयपुर से जिनका संबंध था, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो कोटा के अंदर होने वाला है, और इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें कोटा के दशहरा मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना दरदोश द्वारा किया गया है, यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काहिरा मिस्र में आयोजित होने वाली ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में जयपुर के दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका दिव्यांश सिंह पवार ने इसमें जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है, यह आपको ध्यान रखना है। काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में जयपुर के दिव्यांश सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांश पवार ने फाइनल्स के अंदर बात करें तो 253.7 नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 253.3 के पिछले रिकॉर्ड को पार करके बनाया है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत बार आजकल एग्जाम के अंदर जो है पॉइंट का स्कोर भी पूछने लगे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है 253.7। अगला है हमारा, राजस्थान के किस स्थान से पोटास के भंडार मिले हैं जिनको अब केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर उनका खनन शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा लकासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़। इन दोनों भी इस स्थान पर जो यार ना पोटास के भंडार हाल ही में पाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान जनजाति विकास विभाग के अनुसार कितने समय से अधिक निवास करने वाले आदिवासी वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे? तो इसका आंसर आपको याद रखना 25 वर्ष, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक मंत्री का नाम भी आपको याद रखना है, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री, जिनका नाम क्या है? बाबूलाल खराड़ी, इनका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राज्य के किस शहर को देश में तीसरा स्थान मिला है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर जिसमें कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। अगर बात करें इसी में अगर बात करें कोटा को कौन सा स्थान मिला है, तो कोटा को भी आपको याद रखना है, कोटा को स्थान मिला है 7वां, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी जान लेते हैं इस योजना के बारे में हम लोग कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राज्य के उदयपुर शहर को देश में तीसरा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और अगर हम बात करें आगे की तरफ में, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 4 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर आते हैं, ठीक है ना। जिसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। कोटा को कौन सा मिला है? तो 7वां। और अगर बात करें पहला स्थान किसको मिला है? तो सूरत को, और दूसरा स्थान किसको मिला है? तो रांची को मिला है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये 7वां स्थान कौन सा है? तो कोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन हमारा, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका अमीश त्रिपाठी को यह अवार्ड दिया गया है। आप सबको पता है कि जयपुर के अंदर जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किया गया था। इसी के अंदर अगर बात करें तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है, अमीश त्रिपाठी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें देखो रतनलाल सांवरिया की, तो रतनलाल सांवरिया को आपको पता है कि इनको जो है राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है। और इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है, सांप इनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। माधव हाड़ा की अगर बात करें तो बिहारी पुरस्कार दिया गया है, वो भी कौन सा? 32वें नंबर का। और पचरंग चोला पैर सकेरी इनकी रचना का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है जयपुर के जवाहरलाल नेहरू स्थित होटल क्लार्क आमेर में 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एक कौन सा संस्करण है? तो याद रखना ये 17वां नंबर का संस्करण है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें इस बार श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार लेखक अमीश त्रिपाठी को दिया गया है,
स्वरूप में उन्हें 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र उस साल भी इसमें दिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जिस बार किसको दिया गया है तो अमीश त्रिपाठी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 3 दिवसीय तीसरा भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इस में क्या किया गया है तो बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप विषय इस शिखर सम्मेलन के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादकता बढ़ाने पर देश विदेश से शीर्ष वैज्ञानिक यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज की क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।